जुलाई से सितंबर के बीच में नहीं दिखाई देती है। अगर आप यहाँ पर जनवरी और से लेकर दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आप यहाँ पर आएंगे तो जो खूबसूरती की जो छटा होगी वो आपको यहाँ पर मन मुक्त कर देगी। यहाँ पर आपको चौखंबा, नंदा घुंडी, माउंट केदारनाथ, माणा से लेके आपको नंदा देवी, नंदा घुंडी, कामेट और से लेके सारी श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप हैं हिमांशु पंत। जी टूरिस्ट उत्तराखंड में आता है तो होटल में स्टे करने के बजाय होम स्टे में रुकना प्रेफर करता है। और ऐसा ही होम स्टे ऑन द वे जब हम रानीखेत से बिनसर महादेव को जा रहे थे तो हमें होम स्टे दिखाई दिया। और वो जो होम स्टे के जो ओनर हैं वो एक यूथ है। मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स को उनके होम स्टे के बारे में बताना चाहिए, जिसको हमने बहुत अप्रिशिएट किया है। हिमांशु जी बताइए कैसे ये आजकल जहाँ यूथ जो है हमारा रोजगार के चक्कर में जॉब करने के लिए जा रहा है, आपने होम स्टे खोला और बहुत ही एफिशिएंटली आप इस होम स्टे को चला रहे हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम हिमांशु पंत है। मैं बिनसर महादेव रानीखेत से हूँ और अभी बिनसर महादेव में एक स्पिरिचुअल स्टोर रन करने के साथ साथ मैं अपना बिनसर महादेव से 8 किलोमीटर की दूरी पे माउंटेन क्वीन के नाम से हमारा होम स्टे है। वो अभी फिलहाल 3 कमरों का है और वेल फर्निश्ड और वेल सारा वुड लकड़ी से बना हुआ एक माउंटेन क्वीन होम स्टे हम लोग रन कर रहे हैं। यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर आपको हिमालय और कुमाऊँ, गढ़वाल और कुमाऊँ की जो विभिन्न जो हैं आपको श्रृंखलाएं देखने को मिल जाएंगी, वो आपको दिखाते हैं। अभी समय है सितंबर का और सितंबर का जो महीना होता है वो काफ़ी फॉगी रहता है। इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो बहुत सारे बादल आसमान में छाए रहते हैं, जिससे जो हमारे यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊँ की रेंज की जो हिमालय की श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं वो जून जुलाई से सितंबर के बीच में नहीं दिखाई देती हैं। अगर आप यहाँ पर जनवरी और से लेकर दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आप यहाँ पर आएंगे तो जो खूबसूरती की जो छटा होगी वो आपको यहाँ पर मन मुक्त कर देगी। यहाँ पर आपको चौखंबा, नंदा घुंडी, माउंट केदारनाथ, माणा से लेके आपको नंदा देवी, नंदा घुंडी, कामेट और से लेके सारी श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कम उम्र में पिता का साया उठ जाना, पढ़ाई पूरी ना कर पाना, इन विषम परिस्थितियों ने हिमांशु को तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत और समझदार बनाया। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ना ही बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत होती है और ना ही पुरखों द्वारा जोड़ी गई अपार संपत्ति की। आपकी सही सोच और आपकी सही संगत आपको आपकी मंजिल पर जरूर पहुंचाती है। हिमांशु बाकी युवाओं के लिए किस तरह प्रेरणा के स्रोत हैं, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वेल फर्निश्ड सारे देवदार और चीड़ से रिलेटेड जो भी हमारी लकड़ियाँ होती है पहाड़ में, उसके हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये बनाया हुआ है। लोग जो हमारा जो फोक आर्ट होता है उसे कहते हैं हम एपण। एपण में आप ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर श्रीयंत्र बना हुआ है। आपको हमारे हर रूम्स में जो पेंटिंग्स दिखाई देंगी वो सारे एपण, हमारा जो फोक आर्ट है उससे रिलेटेड आपको दिखाई देंगी। अगर आप देख सकते हैं हमारे कुछ रूम्स हैं, हमने रूम का नाम भी जो हमारे यहाँ जो श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, जैसे इस रूम से हमारा बहुत खूबसूरत है माउंट चौखंबा। अगर आपने नाम सुना होगा, मदमहेश्वर जो हमारा द्वितीय केदार है, पंच केदारों में द्वितीय केदार है मदमहेश्वर। मदमहेश्वर के पीछे एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसका नाम है चौखंबा, आपने नाम सुना ही होगा। तो हमारा जो ये रूम है, यहाँ से बहुत बड़ी एक श्रृंखला दिखाई देती है, वो है चौखंबा।
तो हमने इस रूम का नाम भी चौखंबा रखा हुआ है। ये रूम भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे यहाँ से रेंज दिखाई देती है, उस रेंज के सामने हमने उत्तराखंड हिमालय का फोटो लगाया हुआ है, ताकि आप हर जो हमारी श्रृंखला है, हिमालयी श्रृंखला है, उसका नाम आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर किसी से ना भी पूछे तो आप अपने हिसाब से जो आपको सामने श्रृंखला दिखाई दे रही है वो आप डायरेक्टली नाम पढ़ सकते हैं। इसमें हमारी ये लगी हुई है फोक आर्ट एपल, इसको कहते हैं सूर्यमुख, इसको कहते हैं सूर्यमुख, पॉजिटिविटी को फैलाती है। और आपने साथ में ये कहा है कि ये सब जितने भी आपके सीनरीज लगी हुई है या आर्ट लगा हुआ है, ये आपके द्वारा बनाया गया है। जी मैम, कोरोना महामारी के टाइम पे हमें बहुत काफी समय मिला हुआ है। मैंने ये सारे एप्रांट बनाए थे, जैसे सूर्यमुख है, आपका अष्टकमल दल चौकी है, या फिर आपको सरस्वती चौकी है। और उसके बाद अगर हम बात करें अपने बाथरूम्स की, तो आपको हमारे बाथरूम्स बहुत साफ मिल जाएंगे, और जिसमें आपको 25 लीटर गीजर के साथ आपको वेस्टर्न टॉयलेट और बहुत अच्छा आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको गीजर की सुविधा, शावर की सुविधा, और आपको जो है बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे इस होम स्टे में मिल जाएंगी। बहुत क्लीन हमारा जो है वॉशरूम हमेशा रहता है। ये वाला जो हमारा रूम है, इसका नाम हमने रखा हुआ है माउंट नंदा घुंटी। तो यहाँ पर से हमारा जो व्यू है वो नंदा घुंटी का है। अभी थोड़ा सा फॉग लगने के कारण हम आपको वो एकदम क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये हमारा माउंट नंदा घुंटी रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एपण की एक लगी हुई है गणेश चौकी। इस गणेश फेस की खासियत यह है कि अगर आप इसको पास से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गणेश बना हुआ। आप इसको जितना दूर से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये गणेश जी का फेस है। ये जो हमारा रूम है, ये हमारा रूम फैमिली रूम है। आप इसमें ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर से हमारी वुड की सीढ़ियाँ बनी हुई है, और जिसमें आप ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर जाने के साथ साथ ऊपर कम से कम 4 से 5 लोगों के सोने की व्यवस्था है। वैसे ज्यादातर 2 से 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 लोग ऊपर सो सकते हैं। जैसे कभी कभार आप अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो आप जैसे बच्चे ऊपर सुला लेते हैं, अपना आप यहाँ पर सो सकते हैं। आपको रूम में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको अगर कभी आप बोर हो रहे होते हैं तो आपको टीवी देखने को मिल जाएगा, और आपको जैसे सुबह गर्म पानी पीना है उसके लिए आपको ये हॉट केटल मिल जाएगा, चाय कॉफ़ी की सुविधा आपको रूम पे मिल जाएगी। और हिमांशु, अब जरा टैरिफ के बारे में भी बता दीजिए। टैरिफ का ऐसा रहता है कि मैम, जो जून जुलाई का समय होता है उस वक्त जो होता है पर्यटक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर रहता है। तो उस वक्त हमारे जो रूम के चार्जेस होते हैं वो 4000 से लेके 5000 रुपये रहते हैं। जैसे ऑफ सीजन की बात होती है तो उसमें हम हर किसी गेस्ट को 40% का ऑफ देते हैं। जैसे जो हमारे रेट्स है, जो हमारे टैरिफ रहते हैं। और एक हमारा एक टैरिफ है 9999 का, जिसमें हम 3 दिन अपने होम स्टे में आपको रुकवाते हैं, और 4 दिन हम आपको आसपास की जितने भी ट्रैक्स हैं, 8 किलोमीटर का एक ट्रैक हमारे ऊपर मंदिर का, वहाँ भी करवाते हैं, और गांव का टूर भी देते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा भालू डैम का ट्रैक है, हमारा रानी झील का एडवेंचर है, बिनसर महादेव का आपको जो यात्रा है, उसके साथ साथ आपको हेड़ा खान की यात्रा है, आपको 7 स्टोन की यात्रा है, झूला देवी की यात्रा है, वो इन सब 3 दिनों में, हम 4 दिनों में आपको घुमाते हैं। वो हमारा 9999 रुपये का एक पैकेज रहता है। टूरिस्ट के लिए बेस्ट जो टाइम है वो क्या रहता है, जिसमें कि उसको व्यू वगैरह भी दिख जाए और वो अच्छी तरह से ट्रैकिंग वगैरह हर जितने भी मतलब डेस्टिनेशन है उनका आनंद ले सके। जी, बहुत खूबसूरत जो समय रहता है वो रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 4 महीने ऐसे हैं यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो ठंड का ही है। बहुत खूबसूरत जो हमारे यहाँ से हिमालय का दृश्य है वो देखने को मिलेगा। और हम जो है आपको रात को जो है जो बॉन फायर का आपको जो आनंद यहाँ पर दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो हमारा होम स्टे है वो प्योर वेजिटेरियन है। उसके साथ साथ हम आपको बारबेक्यू, जैसे पनीर टिक्का आपको खाना है, उसके साथ साथ आपको वो, क्योंकि आनंद आता है आपको हमेशा जाड़ों में घूमने का। उसके अलावा अगर आप मई, जून और जुलाई के समय यहाँ पर आप आते हैं तो आपको थोड़ा सा भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा। कि जुलाई से अगस्त का जो मौसम होता है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का एक मौसम यहाँ पर बहुत खूबसूरत रहता है। चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलती है, अच्छे अच्छे पहाड़ देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बर्फ गिरती है, आपके आने के टाइम पे यहाँ पर स्नोफॉल भी हो जाए। जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, अगर वो इधर इस डायरेक्शन में आना चाहे तो क्या रूट रहेगा,
और क्या पिकअप वाली फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे आप अगर रेल से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन यहाँ पर काठगोदाम है, और रामनगर कॉर्बेट एरिया का रामनगर एक जो है बहुत सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। और अगर आप बहुत नजदीक आते हैं तो हमारा बहुत प्यारा हिल स्टेशन है, आपने नाम सुना होगा रानीखेत। रानीखेत से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ऑन द वे ये होम स्टे है। इसका नाम है माउंटेन क्वीन होम स्टे, और जिसको मैं हिमांशु पंत रन करता हूँ। और मेरा एक स्पिरिचुअल स्टोर बिनसर महादेव में भी, ज्यादातर मैं आपको बिनसर महादेव में मिलूंगा। और हमारा मोबाइल नंबर है 8171088012। आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कभी बाहर से आ रहे हैं, अगर आपके पास जो गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है, अगर आप हमें सिर्फ मैसेज कर देंगे तो हम आपको पिकअप भी कर सकते हैं। हिमांशु जी, आपने मुझे बताया था कि आपका कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जो जगह जगह पे होम स्टे आप ही के एज ग्रुप के हैं, यूथ है जो कि जगह जगह पे होम स्टे चला रहा है, उसके बारे में भी तो आइडिया दे दीजिए। यस मैम, हमारा जो एक ग्रुप बना हुआ है, हम 4 से 5 यूथ हैं, वो एक बहुत अच्छे मित्र होने के साथ साथ अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। आज के टाइम पे जैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर हर्षित मेहरा, उन्होंने पिलखोली पे अपने होराइजन होम स्टे करके बहुत प्यारा सा एक होम स्टे खोला हुआ है। होराइजन होम स्टे एंड कैफे वो रन करते हैं। और हमारा जो ग्रुप है, अभी 2-3 लोगों ने हमारा होम स्टे का जो है स्टेबलाइज कर लिया है, और 2-3 मित्र ऐसे हैं जो अभी आगे फ्यूचर में 2-3 होम स्टे और बनाने वाले हैं। अगर आपको इस रानीखेत में रहने के साथ साथ जैसे जगह जगह आपको होम स्टे में रहने का अगर आनंद आपको लुत्फ उठाना है, तो हम अपने होम स्टे के साथ साथ आपको अलग अलग प्लेसेस में भी होम स्टे की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आप यूथ हैं, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारे यूथ के लिए, तो आप किस तरह से उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पर रह के बहुत कुछ किया जा सकता है? जी मैम, सबसे खूबसूरत मैसेज हमारे युवाओं के लिए ये है कि आजकल की आप हर गांव में और आप हर कस्बों में देखते होंगे, या फिर बहुत जो भीड़ गांव है जहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत जो नए नए युवान पीढ़ी है वो हमारी नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो गई। युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है कि चरस को लेके या फिर शराब को लेके या दारू को, इन चीज़ों ने हमारा जो है पूरा पहाड़ बर्बाद किया हुआ है। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप पहाड़ में रह के कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे मैंने अपना ये धीरे धीरे स्टेबलाइज किया। हर कोई आदमी, चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को ले सकते हैं, आप चाहे एप्पल फार्मिंग को ले सकते हैं, कीवी फार्मिंग, आपके वहाँ आपके जो जमीन है वहाँ पर जो उग रहा है, जैसे उग रहा है, जरूरी नहीं है आप बहुत अच्छा स्टेबलाइज होम स्टे, बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड होम स्टे, नहीं, आप एक छोटा सा अपना कैंपिंग साइट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना जो आपका घर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे युवाओं के लिए भी बहुत सहारा दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं अभी होम स्टे के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय करके एक योजना बनाई हुई है, जिसमें आप अपने पुराने घर को सही करके 35% की सब्सिडी लेके आप अपने होम स्टे को रन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको बहुत अच्छा होम स्टे बनाना, आप अपने पुराने घर को ही होम स्टे के रूप में तब्दील कर सकते हैं। आप अपने जो गेस्ट को बुला सकते हैं, उनको पहाड़ के खाना, पहाड़ की जो पहाड़ी व्यंजन हैं वो खिला सकते हैं। और युवाओं के लिए एक संदेश और है कि अपने अंदर की एनर्जी उसको पहचाने, अपनी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दे, क्योंकि आपको सिर्फ बड़ा होने का, आपको एक अच्छा इंसान बनने का उम्र सिर्फ 18 से 25 साल रहती है। इसी उम्र में सबसे ज्यादा युवा बिगड़ता है। तो मेरा संदेश यही है कि इस उम्र को संभाल के रखें और अपने आगे की जिंदगी को सफल बनाएं। अगर मैं अपनी उम्र की बात करूं तो अभी मेरी महज उम्र जो है 27 साल की है, और मैंने कम से कम 15 साल की उम्र से घूमना स्टार्ट कर दिया था। उत्तराखंड का हर एक ट्रैक, हर एक ग्लेशियर और हर एक, चाहे पंच केदार हो, पंच प्रयाग हो, या आपका जो जैसे बद्रीनाथ है, पंच जो बद्री हो, वो मैंने सारे एक्सप्लोर किए हुए हैं। जगह जगह मैं घुमा हुआ हूँ। अगर आपको मेरे साथ, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं भी आपको ट्रैकिंग रूट पे जाना है, तो मैंने लगभग उत्तराखंड का हर एक हिस्सा मैं घूम चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ घूमना भी चाहते हैं तो मैं इजीली आपके साथ आने को हमेशा तैयार रहूंगा। एक गाइड नहीं, आपका एक छोटा भाई, आपका एक मित्र बन के हमेशा आपके साथ घूमने के लिए रेडी रह सकता हूँ।
हिमांशु, कुकिंग वगैरह भी आप अपने आप करते हैं? जी मैम, अभी आलू के पराठे बन रहे हैं आपके लिए। अच्छा। और बस रेडी हो जाएगा 5 मिनट में। जी मैम, अभी हमने आपके लिए ये गर्मा गर्म आलू और प्याज के पराठे बनाए हुए हैं, जिसमें आप दही देख सकते हैं, ये घर की है जो गाय के दूध की बनी हुई है, और जिसमें हम घी भी यूज़ करते हैं तो घर का है। अचार भी यहाँ पर जो है हमारा घर का रहता है। और भी जैसे अब अगर आप हमारे होम स्टे पर रुकते हैं तो आपको शाम का खाना जैसे हरी सब्जी आपने खानी है या कुछ भी मिक्स वेज खानी है या कोई भी सब्ज़ी आपको घर की खानी है तो हम घर के खेत से आपको तोड़ के खिलाते हैं। और सुबह नाश्ते में भी आपको कुछ खाना है या फिर पहाड़ी आपको व्यंजनों का स्वाद लेना है तो हम वो आपको घर का प्रोवाइड कराते हैं। चैनल पर मिलने वाली जानकारी कैसी लगी? ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अपनी राय दीजिए। इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।